अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम यूसुफ इशफाक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमने एक स्कूल के रीओपनिंग के हवाले से एक नई वीडियो बनाई है। आप उसको देखिए, फिर अपने कमेंट्स दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम यूसुफ इशफाक और मेरे साथ है वकास सर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है, जैसे आपको पता है कि फ़र्स्ट से दोबारा स्कूल का आगाज़ हो गया है मंडे से। तो फर्स्ट वीक आलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि कल आपको पता है पब्लिक हॉलीडे है। तो इस हवाले से हमने आज वीडियो बनाने का सोचा है। तो मेरे साथ वकास सर हैं। वकास, जैसे 2 महीने स्कूल बंद रहे हैं, जी जी तो आज हम माशाल्लाह पहला वीक ख़त्म हो गया आलमोस्ट। तो जी। आपको क्या लगा कि इस बच्चों का तलीम में बेहतरी आई है, पीछे गए हैं? आपके क्या कंसेप्ट देखा 2 जी महीने में जो ऑनलाइन स्टडीज़ हुई है? जैसा कि यूसुफ साहब, हमने जब कोविड के दरमियान में भी हमने वीडियो बनाई थी कि कोविड आ चुका है और उसके अंदर एजुकेशन के सिस्टम में, एजुकेशन प्रोसेस में जो चेंजेस की गई हैं हमारे पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड की गई, तो उनका इम्पैक्ट जो था वो भी हमने डिस्कस किया। एक बहुत हमने वीडियो भी बनाई, लोगों की पजीराई भी मिली। उसी का ये हम सीक्वल वीडियो बना रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक बड़ा ही बेहतरीन इम्प्रूवमेंट आई है कोविड के सिलसिले में, कि वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि दोबारा से स्कूल रीओपनिंग कर दिए गए हैं फ़िज़िकली। हाँ। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि क्या बेहतर था, क्या चीज़ों में फ़र्क आया है या इम्पेक्ट क्या आया है। देखिए, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और उस वीडियो का इंशाल्लाह हम लिंक भी इसमें दे देंगे कि हमारे जो ऑनलाइन एजुकेशन थी, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, इंटरनेशनली भी चल रहा है कि जी हम एक जगह ही बैठ के हम पूरी दुनिया में या कहीं पे भी इजीली पढ़ सकते हैं। और कोविड में, कोरोना में, अल्लाह माफ़ करे, जो एक्टिविटीज़ हुई तो उसमें भी हमारे पास ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन क्योंकि हमारे ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी, जिसकी वजह से हमने उसको प्रॉपर तौर पे अडॉप्ट नहीं किया। वो फैसिलिटीज़ हमारी टेक्निकल तौर पे भी कह सकते हैं, हमारे इसके अलावा हमारी वैल्यूज़ में इश्यूज़ हमारे आगे कि कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है कि वो हम उसको प्रीवियसली प्रॉपर तौर पे हमने ऑनलाइन को एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं कर सके। कुछ एरियाज़ में किया, कुछ स्कूल्स ने किया, कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो नहीं हो सका। बहुत प्रॉब्लम्स थी जो कि हमने पहले डिस्कस की। अब आके जब इस वीक के अंदर ये सिलसिला का दोबारा से रेक्टिफाई हुआ है फरवरी 2021 में, अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोबारा से फ़िज़िकल एजुकेशन की तरफ हम आ गए हैं। हम प्रॉपर तौर पे हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन पर वर्किंग स्टार्ट हो गई है। एजुकेशन के तमाम तर क्लासेस हमारी रेगुलर हो चुकी हैं। कुछ थोड़ा सा अभी भी है, गवर्नमेंट की तरफ से SOPs बताए गए हैं, उसको फॉलो किया जा रहा है। अभी हम सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जो पहला इम्पैक्ट था कि जी कोविड आने की वजह से कि हमारी एजुकेशन लेवल, जिसे हम कहेंगे, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। बच्चों का बहुत हर्ज हो रहा था। बच्चों को एक ऐसे ही आगे पास किया जा रहा था। बच्चों को ये कह दिया गया कि आपको ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वो काफ़ी एक तज़ब्ज़ुब और एक कशमकश की सिचुएशन भी थी। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन आई है, हम दोबारा अपनी रूटीन पे आ रहे हैं कि दोबारा हमारी, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन हमारा एक बैकग्राउंड रहा है, हमारी एक बड़ा ज़बरदस्त उसमें ग्रिप है, तो वो अब उस पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। इम्पैक्ट यही है कि अगर आपने देखा हो कि जब पहला दिन स्कूल का था तो एक पूरी फ़िज़ा में एक बड़ी पुररौनक फ़िज़ा थी। एक पूरे मुल्क में हल्का हल्का सा माहौल था, एक रौनक, और मतलब कि बच्चे पहले भी बाहर जा रहे थे, लेकिन वो जब एक स्कूल का सुबह और एक छुट्टी का माहौल बना था पहले दिन अभी इस वीक में, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन बनी हमारे सामने। उससे एक तो हमारी मेंटली तौर पे हम लोग रिलैक्स हो गए, हमारे बच्चे रिलैक्स हो गए, वो अपने फ्रेंड्स से मिलना शुरू हो गए। इसी तरह हमारे पेरेंट्स जो थे वो रिलैक्स हो गए। तो वो एक ओवरऑल एक इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो भी आएगा, लेकिन क्योंकि एक इम्पैक्ट जो मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट शुरू हो गया है कि हम लोगों की दोबारा गेट टुगेदर्स, यानी कि स्कूल में स्कूल की एक्टिविटीज़, बच्चों की पंक्चुअलिटीज़ वो स्टार्ट हो गई हैं। एक और बहुत फ़र्क पड़ा है। जी प्लीज़ बताइए। बच्चे ना रात को लेट सोना शुरू हो गए थे। हाँ, ये बहुत इम्पैक्ट था। ठीक है, और जब आप देखें ऑनलाइन स्टडीज़ होती थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइमरी तक के जो बच्चों को इतनी ऑनलाइन स्टडीज़ की इतनी समझ आती थी डेफिनेटली, वो मैंने जैसे गेस किया, साइंस हो गया या आपके मैथ हो गया, उनको इतनी समझ नहीं नहीं आ आती रही जो थी। आप टीचर आपको बाय फेस पढ़ा सकता जी था। लेकिन एक और इसमें मेरी ये है कि जो हमारे आसपास जो 2 महीने हम लोगों ने ये ऑनलाइन स्टडीज़ की, तकरीबन नवंबर एंड से लेके आपको पता है 1 फरवरी तक जब तक क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस चलती रही हैं, जी और एग्जामेशन थी कि 9-10 की क्लासेस थोड़ी सी जल्दी शुरू हो गई थी 2 हफ्ते पहले। तो ये जो आप मुझे एक बात समझाएं कि जो अब जो एग्ज़ाम्स होंगे, ये जो अब करंटली मार्च में एग्ज़ाम्स होंगे, कहीं होंगे फाइनल होंगे, कहीं होंगे सेकेंड के होंगे, क्योंकि हमें उसका साइकिल चेंज हुआ चेंज हुआ है, क्योंकि मैट्रिक के पेपर भी पोस्टपोन हो गए टिल जून जुलाई में। हाँ जी।
तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों ने ऑनलाइन स्टडीज़ ली है और ये अब ये जो इस तरह स्टडीज़ में वापस आ रहे हैं रेगुलर स्टडीज़ में, तो आपको इन दोनों में कोई फ़र्क या कोई ऐसी चीज़ लगती है कि वो बच्चों के एंड में ये ना कहें कि हमारा जो है वो रिज़ल्ट इसका जो रिज़ल्ट ख़राब हो गया है ये स्केड्यूल की वजह से? मेरे ख्याल में फ़र्क तो आएगा। फ़र्क इस सेंस में कि जैसे कि पहले ही इस दफ़ा पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हुई। एग्ज़ाम हम टाइम पे लेना शुरू हो रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन पढ़ाई नहीं हुई हुई, एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर फ़र्क आएगा। हो सकता है परसेंटेज पे स्कूल अकोमोडेट करें, गवर्नमेंट को अकोमोडेट करे। कोई ऐसा भी अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन सामने नहीं आया नया, ठीक है। अभी यही था कि स्कूल ओपन हुए हैं। अब भी बाकी जहाँ तक है कि इसके इम्पैक्ट क्या, इम्पैक्ट तो डेफ़िनेटली आएगा। क्यों, एक पढ़ा हुआ पूरे लेक्चर्स लिए हुए पूरा उसमें तैयारी की हुई साल में उसके एग्ज़ाम देने का वो और बात होती है। हम एक अचानक एग्ज़ाम दे दें और एक अचानक ही आप एक इस सिलेबस में से समझ लें कि जी इतने सिलेबस में से आपका सारा फ़ैसला कर लिया जाए, वो चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। फ़र्क तो बहुत बड़ा है। समझ लें कि इस साल का जो पूरा गैप है वो यकीनन बच्चों पे इम्पेक्ट कर रहा है और इन फ्यूचर भी करता रहेगा, ठीक है। उसको कवर अप के लिए जो है ना वो यही है कि हमें आइंदा कोशिशें करनी चाहिए कि मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है कि जी हम इनको कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलें कि बच्चों के अंदर जो गैप आता है उसको कवर अप कैसे किया जाना चाहिए। ये इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत रहेगी और हमें सीखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर खुदा ना अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल कैसे करना है। वो जो मिड गैप एक बनता है उस मिड गैप को मैनेज कैसे करना है। बिल्कुल, अभी इम्पैक्ट तो यकीनन है, रिज़ल्ट्स वो नहीं रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तो आ ही जाएगी हमारी बच्चों की, लेकिन उन बच्चों के अंदर वो चीज़ों को जो काबिलियत बनेगी ना वो इस साल की। फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर मैट्रिक में है, ठीक है, उसने साइंस में या बायो में पढ़ा है, तो वो जो लेक्चर्स डायरेक्टली लेके वो कर सकता था और जो डायरेक्टली उसने बस सिंपल एक कुछ चैप्टर्स का पेपर दे दिया, दोनों में बड़ा फ़र्क है। नंबर तो वो ले लेगा, पोजीशन भी ले लेगा, लेकिन उसको वो याद दहानी में, वो चीज़ों को समझने परखने में वो इम्पैक्ट कर गई चीज़। मुझे एक और बात लगता है कि इस दफ़ा जो वो आपके आते थे ना जो मेडिकल के नंबर लगते थे कि आपके इतने नंबर होने चाहिए तो आप क्वालिफाई करेंगे, इधर जाएंगे। आप इंजीनियरिंग के लिए अगर क्वालिफाई करने हैं तो आपके इतने नंबर होने चाहिए, उससे भी फ़र्क आएगा। डेफिनेटली सर। अब तो वो आगे आगे देखें ना क्या क्या नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, हमारे एजुकेशन मैनेजमेंट की तरफ से, वो क्या कहती है। देखिए इसके अंदर आके अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ये चीज़ आपको राय दूँ कि मुझे ये लगा कि हमने एक जिसे कहते हैं ना कोलैप्स करने की सिचुएशन बनती है किसी पॉइंट पे या किसी जगह में, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कोलैप्स किया। मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में अल्लाह माफ़ करे कोलैप्स की सिचुएशन आई है। वो ये कि हमने एक साल में जो किया, एक तो ये कि हम ऑनलाइन मैनेज नहीं कर सके, ठीक है, और मैनेज करने के बाद अब हम उसकी एक एंडिंग, उस ईयर एंडिंग का हम कर रहे हैं, लेकिन कोलैप्स इन द सेंस कि हम उसको वो प्रॉपर या उस पीक पे नहीं लेके आए। फॉर एग्जांपल अगर हमारी अप्रोच होती थी पहले साल के जी हमने 100% अप्रोच है, हमने 80 तो अचीव करनी है सब इदारों ने मिलके, तो हमने अगर उसको 70 पे भी करते थे, लेकिन इस वक्त वो 70 की पोजीशन भी नहीं है हमारी, वो 30-40 की एज़ पर योर वर्ड्स की काबिलियत वाला सिचुएशन जो है ना वो 30-40 पे है। जो मैट्रिक वाले तक के बच्चों को आप अगर ऑनलाइन पेपर में प्रिंट आउट निकाल के टिक वगैरह करने, ट्रू फॉल्स में अगर आप पेपर टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, उनको लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं दे रहे या आप उनको मैथ कैलकुलेट ही नहीं करवा रहे या आप कुछ भी नहीं करवा रहे, प्रैक्टिकली नहीं करवा रहे, तो आप उसको समझाएंगे क्या? डेफिनेटली आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जो बायो के प्रैक्टिकल्स, कंप्यूटर के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपको घर में तो नहीं लैब मिल सकती ना, नहीं मिल सकती। बिल्कुल, देखें वही अर्ज़ कह रहे हैं आप, बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की कि चीज़ें वो लेवल नहीं मिलेगा। तो लेवल लेने के लिए या तो ना टीचर की वो कंसंट्रेशन होती है कि बच्चे को मैं किस तरह समझाऊं, उन्होंने तो लेक्चर नोट किया और लगा दिया। चला अब हम पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जी वो कंसंट्रेशन ना टीचर की तरफ से है ना स्टूडेंट की तरफ से है। अब यूसुफ साहब मुझे मेरा थोड़ा सा आपसे एक इनकाउंटर क्वेश्चन है कि इस वक्त हमें और एज ए नेशन, मैं हम की वर्ड की जब इस्तेमाल करता हूँ कि जी एज ए नेशन हमें क्या करना चाहिए इस गैप को पूरा करने के लिए और आइंदा क्या इक़दाम होने चाहिए? वकास साहब बात ये है कि हमें ना एक तो तलीमी एमरजेंसी कहना नहीं चाहिए, उसको इम्पोज करना चाहिए। एजुकेशन इमरजेंसी, हाँ जी, हमें एजुकेशन इमरजेंसी इम्पोज करनी चाहिए, कहना नहीं चाहिए कि इमरजेंसी है। दूसरी बात, हमारे जो स्कूलों में ना हर प्राइवेट स्कूलों में 1 साल के लिए हफ्ते की छुट्टी बंद कर दी जाए, उसकी वजह सही है, हाफ डे कर दिए जाए उसमें, क्योंकि जो लेक्चर मिस हुए हैं, ठीक है, वो लेक्चर रिकवर करें। यानी वो आपके कोई होते हैं, चलें आप जो 2 यानी
टीचर जिस तरह हम अक्सर हमने ऑफिस में देखा होगा अल्टरनेट डे में छुट्टी मिल जाती है आपको। फॉर एग्जांपल हम जिस तरह हम आपका कहने का मकसद है जिस तरह कॉलेज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है, एक्स्ट्रा क्लास वो कोई एक हफ्ता एक सेमेस्टर उनको एक्स्ट्रा क्लास लगा के मैथ होगी, कोई जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे जिनके बच्चे वीकनेस ज़्यादा होती है, जिनमें बच्चों की ज़रा समझने की कमी होती है कि वो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो गए और ए लेवल के स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए लाजमी है कि उनके हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी जाए। ठीक है, अब देखें उसमें से बच्चे की एक तो ये होता है कि बच्चा स्कूल जाएगा, वो 8 बजे से 7 बजे से 11 बजे तक जब वो अपनी स्टडी करेगा तो उसको एक तो प्रैक्टिस होगी, ऊपर से सिर्फ 9-10 के अगर या ओ ए लेवल के स्टूडेंट आएंगे तो उनके लिए ये नहीं कि वहाँ पे वायरस का कोई सिस्टम होगा, वो पूरी क्लास भी आ जाएगी ना, जो अब अल्टरनेट डे में आ रहे हैं पूरी क्लास भी आ जाएगी, तो 4-5 रूम्स में बिठा के तो ये काम आराम से हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुख्तलिफ स्कूल्स ने अपनी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर ली हैं। आई थिंक दिस इज़ गुड, क्योंकि हमें एज ए नेशन कुछ खुद भी करना पड़ेगा। सॉरी, लेकिन गवर्नमेंट तो हमारी कर रही है, उसने हमें ये दे दिया कि जी ये आपके लिए रोड मैप है, आपने उसके ऊपर चलना है। लेकिन इस वक्त हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये देखें कि जी वो जो गवर्नमेंट ने रोड मैप दिया है, हमने उसको अप्रोच कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है, हमने आया अपने स्कूलों के अंदर उसको अडॉप्ट कैसे करना है, बड़ा स्कूल है तो कैसे करना है, छोटा स्कूल है कैसे करना है, वो हर चीज़ अब हमारे पे अब आप आती है। देखें ना, प्राइवेट स्कूल देख लें, आप गवर्नमेंट के स्कूल देख लें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देख लें, देखिए आप देखें कि जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे के वर्किंग आवर कम हुए हैं, ठीक है, वो जो सब्जेक्ट ये जो बच्चे नॉर्मली नहीं स्टडी कर पाए, आपने मेन फोकस 3-4 सब्जेक्ट में रखा, जो बाकी 1-2 सब्जेक्टों में मेन फोकस नहीं किया आपने, आप उनको बुलाएं, आप अल्टरनेट सैटरडे बुला लें, ना हर सैटरडे बुलाएं। हाँ जी, ठीक है, इसी तरह आपको ये देखने में मिलेगा कि क्योंकि बच्चे पहले ऑलरेडी 2 या 3 दिन जा रहे हैं और अल्टरनेट यानी उस स्कूलों के जो गवर्नमेंट SOPs के हिसाब से वो 50% ऑक्यूपाइड स्कूल है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा ना अब हमें अपनी ज़ात को छोड़ के नेशन बिल्ड करनी चाहिए। करेक्ट, हमें बिल्कुल नेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है। इस वक्त यानी कि हम जितनी भी बात कर सकें वो कम होगी। अल्टीमेटली ये सिचुएशन है कि इसमें एज ए नेशन सोचना चाहिए जी कि और कुछ 1 स्टेप अहेड आउट ऑफ द बॉक्स आके हमें सोचना चाहिए। मेरा भी मैं आपके इत्तेफाक से बहुत शुक्रिया सर, और इंशाल्लाह फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर शामिल होंगे इंशाल्लाह, और ऐसे मौज़ूआत के साथ शामिल होंगे। और कोई आपको हमारा मौजू अगर कोई आप बात करना चाहें तो हमें हमारे YouTube चैनल्स में कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वो वीडियो आपके साथ जल्द शामिल की जाएगी। इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।